हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन 10 मिनट में 200 क्वेश्चंस में कवर करवा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन वो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। देखिएगा, बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चंस के स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित करता है? बीकानेर में हो जाएगा। खीमेल माता का मंदिर कहाँ पर है? नया क्वेश्चन है, खीमेल माता मंदिर सिरोही में हो जाएगा। जालिम सिंह की हवेली झालरापाटन में होगी। बम नृत्य भरतपुर से संबंधित होगा। बम नृत्य आपका भरतपुर से। बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? हरबू का ध्यान रखना। और इसके साथ राजस्थानी भाई बहनों से उम्मीद रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है यहाँ पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नया क्वेश्चन है कि बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो हरबू का याद रखना है। जालिम सिंह की हवेली झालरापाटन में। बम नृत्य भरतपुर का है, और इस रिक्वेस्ट का विशेष ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है कि मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर का आभूषण होता है मेमंद। मोक्कल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो समदेश्वर प्रसाद मंदिर भी अपने इसको बोलते हैं। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में सहरिया हो जाएगा। ठीक है। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो आपको पता है अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है आपका अचलगढ़। ख्वाजा मोहिउद्दीन किस सूफी सिलसिला संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से। अजरक छापा, भाई अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध? इतना याद रखो, बाड़मेर की है। अल्बर्ट हॉल कहाँ है? जयपुर में है। आमेर दुर्ग जयपुर में है। आहार संस्कृति का विकास, आहार संस्कृति का जो विकास है वो मेवाड़ में हुआ है, ध्यान रखना। अगला है उजली तीज बोल दो या कजली तीज है, कहाँ की है? बूंदी की फेमस है। ऊंट उत्सव बीकानेर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। ऊंटों के देवता पाबूजी हैं। कटारगढ़ किस किले में है आपका? अंतर्गढ़, तो कुंभलगढ़ में हो जाएगा। कपिल धारा तीर्थ स्थल 12 में, ध्यान रखना। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में है। कपिल मुनि तो कहाँ है? कोलायत बीकानेर में, जबकि कपिल धारा तीर्थ स्थल है वो 12 में है, ध्यान रखना। धारा 12, धारा से 12 याद रखोगे आप। अगला क्वेश्चन है, श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से कुंभा के कितने थे? कुंभा ने जिनका निर्माण करवाया 32 का था। कामर जाति से संबंधित महिलाएं कौन से नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य हो जाएगा। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन का है चंद्रभागा पशु मेला। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नागरीदास हो जाएगा। किस दिन है गाय के बछड़े की पूजा की जाती है? बछड़े सहित, तो बछबारस को। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? रणथंबोर हो जाएगा। सोनार दुर्ग जैसलमेर है। औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग हो जाएगी। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल है? तो मंडोर दुर्ग में है, आपको पता है। 32 दुर्गों के निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का स्थान कथक हो जाएगा, कथक नृत्य अपना। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। पटवा हवेली का निर्माण किसने करवाया? गुमानमल में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कुचामन दुर्ग नागौर में हो जाएगा। कृपाल सिंह ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। केले के पत्तों पे सांझी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा, और सांझी में पार्वती की पूजा की जाती है। केला देवी राजस्थान के करौली से संबंधित है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जीण माता का मेला, और सबसे लंबा गीत है जीण माता का। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो थोरी जाति, ध्यान रखना, पाबूजी की थोरी जाति। खाटू श्याम मंदिर सीकर में हो जाएगा। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को तुर्रा कलंगी ख्याल बोलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज तृतीय के समय में। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र माह में। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य वालर नृत्य होता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ पर है? आपका गंगानगर में है। गुलाबी राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है? गुलाबो, तो कालबेलिया नृत्य है गुलाबो। गोगा जी का मेला किस माह में भरेगा? भाद्रपद में भरेगा। गोगा मेड़ी केला देवी पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है? केला देवी करौली। गोरबंद किसका है? ऊंट का आभूषण है। गोरक्षा के लिए और श्रबदन से मुक्तिदाता वाले जो देवता हैं वो आपके गोगा जी हैं। ठीक है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो क्या बोलते हैं? पारिक दुर्ग बोलेंगे। चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बस्सी, ध्यान रखना, बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है आपका। चित्रशाला संग्रहालय बूंदी में है। चित्रशाला संग्रहालय बूंदी में है। चूपा दांत का आभूषण है। ठीक है। चूहों की देवी किस रूप में प्रसिद्ध है? करणी माता। चोखला भेड़ की नस्ल है। जंबेश्वर जीण माता, और इनमें से कौन सा एक मेला बीकानेर में लगता है? तो जंबेश्वर जो मेला है वो आपके बीकानेर में आयोजित होता है। जंतर मंत्र का जयपुर में निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया था। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ लघु चित्र बनाते थे, सूरत खाना इसका नाम था। जालोर का कौन सा नृत्य है? डोल नृत्य आपका जालोर का फेमस है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित जो मंदिर है वो कौन की देन है? आपके प्रतिहार राजवंश की है। तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल नागौर है। दधी माता का मंदिर गोठमंगलोद नागौर है। दामना आभूषण अंगुली का आभूषण याद रखना है। देशनोक करणी माता से संबंधित है। धातु की अष्ट अंडाकार कुंडी जो
भैंसे की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाई जाती है, उसको नौबत बोलते हैं अपन। अगला है नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ आपकी जोधपुर में है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है किसने स्थापित की? राज सिंह ने। नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है श्रीनाथ जी के सहस्त्रों स्वरूप। नामकरण संस्कार जन्म से संबंधित है। निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद में हो जाएगी। निसारदीन पत्रकार कहाँ का था? चित्रकार कहाँ का था? मेवाड़ शैली का था। नृत्य किस शैली से दयाराम संबंधित था? भवाई नृत्य से। भवाई नृत्य से आपका दयाराम संबंधित था। नौटंकी भरतपुर की है। महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान बनाई है? थेवा कला में बनाई है, याद रखना, महेश राज सोनी ने। पधारो हमारे देश किसके? ये आपके राजस्थान पर्यटन का नया स्लोगन है। पर्वतसर पशु मेला आपका तेजाजी से संबंधित है, नागौर में है। पर्यटनों की तरफ से मुख्य आकर्षण जगमंदिर राजप्रासाद आपका उदयपुर में है। पिछवाई कला नाथद्वारा की हो जाएंगी। श्री उदय शंकर किस जिले से हैं? आपके उदयपुर से हो जाएंगे कथक नृत्य के। धार्मिक गलियाकोट कहाँ पर आपका? डूंगरपुर में हो जाएगा। प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर आपका करौली में होगा। संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी, किसकी पुत्री थी रमाबाई? महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था। रामदेव जी का मेला रुणेसर रामदेवरा में लगता है। बनी ठनी किस क्षेत्र से संबंधित है? किशनगढ़ से। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया था, ध्यान रखना। बूंदी की चित्रकला शैली किसके काल में चरमोत्कर्ष पे थी? उम्मेद सिंह के काल में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। बोर कहाँ पहना जाता है? माथे पर। मयूरध्वज गुड अपन जोधपुर को कहते हैं। मशहूर हवा महल जयपुर में 5 मंजिला है। जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है। जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? उदयपुर का, या मेवाड़ शैली हो जाएगी। ठीक है, मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय उदयपुर में रहेगा। माउंट आबू में जैन मंदिर किसके बने हुए हैं? मार्बल्स के। मुंह से बजाया जाने वाद्य यंत्र आपका अलगोजा होता है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में विनय सिंह के काल की है। रणथंभौर दुर्ग किस किले में है? आपका सवाई माधोपुर में। राय का रेबारी जाती है, ऊंट पालक जाती है, पाबूजी को आराध्य देव मानती है। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना किस शैली से संबंधित था? आपका मेवाड़ से। राजपूत चित्रकला किस शैली में निहालचंद से संबंधित थी? किशनगढ़। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी के तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाल के बनाई जाती है, रावलों की मादल, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग के शिव का उपासक है? मेवाड़ हो जाएगा। कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए फेमस है? जयपुर होगा। कंदोरा आभूषण का पहना जाता है कमर में। किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट को। राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी जिसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया? अलाई जिलाई बाई। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर है? पाली में हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध संत व संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरैना में है, दादू की संबंधित हो जाएगी। हरबू जी का जन्म स्थान नागौर में। हरबू जी का जन्म नागौर में हुआ था, ध्यान रखना, बैंकटा इनसे संबंधित है। होली का त्यौहार फाल्गुन माह में आएगा। जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में आपके जहांगीर महल है। दशहरा मेला कोटा का फेमस है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, किसने बनाया? राव जोधा ने। किसके समय में त्योहारों का सही क्रम है? देखो, गणगौर पहले आएगी, फिर आका तीज आएगी, छोटी तीज, फिर कजली तीज आएगी, ठीक है, ये भाद्रपद में आती है। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। राजा मानसिंह आमेर ने मीनाकारी की कला को कहाँ से लेके आए थे? वो कारीगर लाहौर से लाए थे। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? माउंट आबू में है। रामदेव जी के भोपे कौन से नृत्य करेंगे? 13 ताली नृत्य। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास किशनगढ़ चित्र शैली के कलाकार हैं। रूपायन संस्थान आपकी जो जोधपुर में है बोरुंदा, वो उसकी स्थापना कब होती है? 1960 में होती है, याद रखना है, 1960 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रोक फोस्फेट जामरकोटरा उदयपुर हो जाएगा। लच्छीराम कुचामनी ख्याल के। लठियाल देवी का माता मंदिर फलोदी जोधपुर में। लहरिया इस तरह किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया जो आपका है श्रावण मास में। लेक पैलेस जगनिवास कहाँ पर है? पिछोला झील में। लोद्रवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में है। वैरासम जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, उसको कन्यादान बोलते हैं। वाल नृत्य ग्रासियों का होता है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह का। अगला है, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार को अपन रीत बोलते हैं, रीत, ध्यान रखना। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम नारायण दरगाह है, ठीक है, झुंझुनू। शिला देवी का मंदिर आपका आमेर में हो जाएगा। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन किससे संबंधित है? वास्तुकाल से संबंधित है। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी आती है उसको अपन ऊब छठ बोलते हैं, ध्यान रखना। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में छठ आएगी। बलदेव पशु मेला मेहरता सिटी नागौर का है। सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया बूंदी ने। सामाजिक सुधार और विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म अजमेर में हुआ था। सीताबाड़ी मेला आपका कोटा से संबंधित है। सीताबाड़ी वैसे आपका प्रतापगढ़ है ना। सुदर्शनगढ़ किस किले में है? नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़। संत हमीदुल नागौरी की दरगाह आपके नागौर में हो जाएगी। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य कामर जाति से संबंधित होगा। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। हमीर देव चौहान का संबंध रणथंभौर से आता है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश से मिलती है। दोस्तों ये अपन ने लगभग है आपके 150 से 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन अपन और कवर करते हैं, देखिएगा।
देश की कितनी बंजर भूमि है? राजस्थान में लगभग 20%। कौन सा शहर घंटियों का शहर है? झालरापाटन को घंटियों का शहर बोलते हैं। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये आपकी उत्तरी अक्षांश है, और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 आपके पूर्वी देशांतर होगी। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का, याद रखना है आपको। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा एक जिले में बीसलपुर बांध के पेयजल की आपूर्ति होती है अजमेर में। झीलों की नगरी को अपन उदयपुर कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान भी चूरू है। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी आपकी शेर हो जाएगी। अर्थोड़ा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। आना सागर झील आपके अजमेर में है। आना सागर, उम्मेद सागर, कोलायत, पंचभद्रा में से कौन सी खारे पानी की झील है? पंचभद्रा झील हो जाएगी। आऊ व परम नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की हो जाएंगी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान हरि के बैराज से होता है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में है। पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक है? सौर ऊर्जा है। राजस्थान में शीतकाल की जो वर्षा होती है मावठ, उसको दक्षिण पश्चिमी विक्षोभों से होती है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342 है। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? पाली जिलों की 8 को। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? भीलवाड़ा। राजस्थान में जुलाई माह में वायुदाब 999 मिलीबार रेखा कहाँ बनती है? जाल और पाली, अजमेर और टोंक में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। आज ध्यान रखना चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार के अपडेट के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।